अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी इबादत में मसरूफ़ होंगे सब। ये जी आपने मुझे कहा था कि मैं अपनी रमज़ान की फ़ुल डे की रूटीन आप लोगों से शेयर करूं। तो जी अभी मेरी सुबह शुरू हो गई है। तकरीबन 11 बजे मैं उठी थी। तो फिर बस उठते ही पहले वज़ू करके तो मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। एक या आधा पारा मैं ज़रूर पढ़ती हूँ सुबह टाइम। तो बस आज मुझे कपड़े वगैरह वॉश करने थे, इसलिए बस आधा पारा पढ़ने के बाद तो मैं मशीन लगा लूँगी ताकि मैं जल्दी से ज़ोहर की अज़ान होने से पहले पहले कपड़े धो के तो मैं फ़्री हो जाऊँ। तो बस जी अब मैं कपड़े कर रही हूँ वॉश, सारे तकरीबन हो गए हैं। तो मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था बाहर और सही बादल आ रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। तो ऐसे लग रहा था बस अभी थोड़ी देर तक बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन शुक्र है कि मेरा काम ख़त्म हो गया। थोड़े से कपड़े बाहर की तरफ थे तो मुझे बस उनका डर था कि कहीं बारिश हो जाएगी तो फिर ये ख़राब ना हो जाएं। बहरहाल मैंने अभी डाल दिए हैं, फिर देख लूँगी बाद में। तो बस बाइक भी बाहर खड़ी थी, वो भी अंदर करवा ली अहमद से मैंने कि कहीं बारिश में ये भी शुरू हो जाएगी तो बाइक फिर गिल्ली हो जाएगी। तो बस फ़िलहाल मैं अल्लाह के आसरे पे छोड़ के आ गई कपड़ों को। तो बस साथ साथ मैं बाहर चेक भी कर रही हूँ कि जब होगी बारिश तो मैं उनको उतार लूँ। बस जी मुझे बनाना था आज आलू गोश्त। तो मैं आलू गोश्त को बस ये मैं इसकी भुनाई करके तो मैं इसको प्रेशर पे लगा के तो फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, क्योंकि अभी ज़ोहर की अज़ान हो रही है। तो शुक्र है मैं अज़ान तक फ़ारिग हो गई हूँ कपड़े वगैरह वॉश करके। तो बस जी ये मैंने गोश्त डाला, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और टमाटर, इन सारे चीज़ों को डाल के और साथ ही नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के तो मैं इसकी अच्छी से बुनाई कर लूँगी गोश्त की। इसका कच्चापन जब से ही दूर हो जाएगा तो बस मैं इसको फिर पानी डाल के तो 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा दूँगी। इतने में गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा और आधा कप के जितनी मैं इसमें दही भी डाल दूँगी। बस फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी एक दफ़ा से। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं जो गोश्त है वो पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, पहले ही उसकी बुनाई कर लेती हूँ, बाद में नहीं करती। गलने के बाद एक तो वो जब गल जाता है गोश्त तो वो बुनाई करते हुए टूट जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो दूसरा ये कि एक अजीब सी स्मेल मुझे फ़ील होती है, फिर मैं पहले ही बुनाई कर लेती हूँ। बस जी अब हो मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही गोश्त को मैंने प्रेशर पे लगाया हुआ है। जितनी देर में मैं नमाज़ से फ्री होंगी वो भी गोश्त भी गल जाएगा अच्छी तरह से। बस अब फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बाहर का एक राउंड लगा के आई हूँ कि कहीं बारिश तो नहीं शुरू होगी। तो बारिश शुरू हो गई थी फाइनली, और हल्की हल्की थी बारिश। तो मैंने जो कपड़े बाहर की तरफ थे वो उतार के तो मैंने लटका दिए दूसरी साइड पे ताकि वो मज़ीद गीले ना हों। बस इतने में जी गोश्त भी जो है टाइम पूरा हो गया था। इसको मैंने खोला तो गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया था और पानी भी ड्राई होने के नज़दीक ही था इसका। बस इसको मैं अब आलू डाल के तो आलू जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी गोश्त के साथ, ताकि आलू जो है इनका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो बस फिर जो जितनी मैंने ये इसको मैं हल्की सी बस जितनी सी भुनाई करनी है वो कर लूँगी, और आलू गोश्त को मैं शिफ्ट कर दूँगी दूसरी साइड पे और इधर रख लूँगी मैं पुलाव, क्योंकि मुझे साथ मटर पुलाव बनाना है। तो इसके लिए मैं बस प्याज रख दिए चूल्हे पे और ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई करके इनको मैं, और डाल दूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। बस कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी इसमें, मैं लाइट सा पुलाव ही बनाऊँगी क्योंकि साथ आलू गोश्त का शोरबा भी होगा तो फिर इतना ज़्यादा जो है वो स्पाइसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक टमाटर काट के डाल दूँगी, 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डाल दूँगी इसमें, और बस इसको फ्राई करके तो फिर मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। तो बस मुझे आज थोड़ी ये भी टेंशन थी कि पता नहीं इफ्तारी टाइम तक सब कुछ रेडी हो पाएगा कि नहीं। बस मुझे ये था कि चलो सालन और चावल तो तैयार हो जाए, बाकी चीज़ें ना भी हों तो खैर है। रोज़ा था सबका माशाल्लाह। तो बस फिर कपड़े धोने की भी टेंशन थी आज, तो इसलिए मुझे बस यही था कि बस खाना भी बन गया तो बहुत है, बाकी चीज़ें ना भी हों तो कोई बात नहीं, खाना रेडी हो गया तो सब खाना तो खा लेंगे ना। तो बस ये फिर मैं बना रही थी जल्दी जल्दी से खाना। इसमें थोड़ी से मैंने सूखा धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है।
बस मटर भी अच्छी तरह से फ्राई करके इनका कच्चापन जब दूर हो जाएगा तो मैं इसमें पानी ऐड करके इनको भी ढक के रख दूँगी। साथ साथ मैं आलू गोश्त को भी देख रही थी कि कहीं वो नीचे ना लग जाएँ, बस उनको भी थोड़ी देर बाद में उसमें भी चम्मच हिला देती थी। बस जी ये आलू जो है ये भी अच्छी तरह से भुन गया। बस मैं अब इसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि जितना शोरबा मुझे रखना है बस इतना पानी डाल के इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी पकने के लिए। और बस साथ ही जो है चावलों का पानी पक गया तो मैं इसमें अब चावल ऐड कर दूँगी। रमज़ान में रोटी जो अफ्तारी टाइम तो रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, बस दूसरी चीज़ें हो जाएं या फिर चावल हो जाएं, बस रोटी तकरीबन जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो किसी ने भी नहीं खाई है। मैं शुरू में 1-2 बना लेती थी लेकिन वो ऐसे ही पड़ी रहती थी, कोई भी नहीं खाता था, तो अब मैं नहीं बनाती, बस थोड़े से चावल ही बना लेती हूँ कभी कभार। अच्छा जी, अब मैं ड्रिंक बना रही हूँ। ड्रिंक के लिए मैं बना रही हूँ आज लेमन सोडा। इसके लिए मैंने थोड़ा सा काला नमक और 2 से 3 लेमन का रस डाल के तो मैंने ये स्प्राइट की बोतल डाल दी है इसमें, और इसमें मैंने 2-3 क्यूब्स बर्फ़ के डाले हैं और थोड़ा सा मैंने जो पुदीना है ना उसके पत्ते काट के बारीक बारीक डाल दिए हैं। तो ये थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा मिंट का, तो बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है ये इफ्तारी में। तो बस वो भी ड्रिंक मैंने बना के रख दिया और चावल भी रेडी हो गए, सालन भी माशाल्लाह रेडी हो गया, और साथ मैंने जो बना के रखे थे बॉक्स पैटीज़ वो मैंने आधे फ्रीज़ कर दिए थे, तो वही निकाल के साथ मैं फ्राई कर लूँगी क्योंकि टाइम था थोड़ा सा, तो फिर मैं जितना टाइम था उस लिहाज से ही मैं चीज़ें बना रही थी। तो बस साथ दही पड़ी थी तो मैंने उसका रायता बना लिया, और बस जी यही आज की इफ्तारी थी मेरी जो मैंने जल्दबाजी में रेडी कर ली बस। और साथ खजूरें रख ली, बस इसी के साथ हम लोग इफ्तारी कर लेंगे। तो बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, अब तकरीबन थोड़ा टाइम ही था इफ्तारी में। तो बस अब ये चीज़ें मैं लगा दूँगी बाहर टेबल पे, तो बस फिर जो 1-2 मिनट है वो बैठ के वेट कर लेंगे और उसके बाद इफ्तारी कर ली हमने। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए और सिंक वगैरह अच्छी तरह से साफ़ कर लिया क्योंकि किचन बहुत मैसी हो जाता है इफ्तारी बनाते बनाते। तो वैसे तो मैं साथ साथ समेटती रहती हूँ लेकिन फिर भी रह ही जाता है कुछ ना कुछ। तो फिर मैं जब इफ्तारी करने के बाद बर्तन वगैरह फ्री हो जाते हैं सारे, तो बस फिर मैं एक दफ़ा फाइनली आके तो सारे बर्तन वॉश करके सिंक वगैरह साफ़ करके तो किचन और चूल्हा वगैरह सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक दफ़ा साफ़ कर देती हूँ। साथ ही मैंने दूध को बॉईल कर लिया है क्योंकि मुझे दही लगानी होती है सहरी के लिए। तो और बस सारा कुछ नीट एंड क्लीन हो गया। बस अब मैंने थोड़ा सा जब दूध ठंडा हो गया तो मैं इसकी दही लगा दूँगी सहरी के लिए। दही मैं 2 दफ़ा लगाती हूँ, एक दफ़ा शाम को लगाती हूँ मैं सहरी के लिए और सुबह लगाती हूँ फिर मैं इफ्तारी के लिए। अच्छा जी, ये दूध को जब नीम गर्म हो जाए तो बस इसमें 1 चम्मच दही डाल के तो मैं दूध डाल देती हूँ और इसमें मैं एक जो है ग्रीन चिली ऐड कर देती हूँ और बस इसको ढक के तो मैं ओवन में रख देती हूँ। तो बस तो फिर बहुत अच्छी तरह से जम जाता है दही। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका जो फाइनल लुक है इसकी सहरी में। तो ये मैं आपके सामने अभी मैंने इसको रख दिया है, तो बस ये बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी। बस ऐसी जगह पे रखें जहाँ ज़्यादा हवा वगैरह ना लगे तो फिर बहुत अच्छी जम जाती है। साथ ही मैंने अपने और हस्बैंड के लिए चाय बना ली। बस ये अब हम बैठ के आराम से पियेंगे चाय। तो आजकल मेरे हस्बैंड ने भी माशाल्लाह ऑफिस जाना फिर से स्टार्ट कर दिया है, तो बस ये इफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही आते हैं तो इतनी बातचीत नहीं हो पाती। तो बस अब इस टाइम ही है कि थोड़ी चाय पीते पीते थोड़ी बहुत गपशप हो जाती है। तो बस अब हम बैठ के चाय पी लेंगे, थोड़ी बहुत गपशप कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं बच्चों का स्टडी टाइम शुरू हो जाएगा, फिर मैं उनको टाइम दूँगी और उनका सारा जो काम वगैरह होगा उसे कंप्लीट करवाऊँगी क्योंकि वो उन्होंने सबमिट करवाना होता है डेली का डेली। तो वो फिर मुझे उन्हें ज़रूर करवाना होता है कवर सारा। बस मैं बातें कर रही थी और हस्बैंड मेरे हैं जो वो बिल्कुल फ़ोन में बिज़ी थे, बस हूँ हाँ का ही से ही जवाब दे रहे थे। बस उसके बाद फिर मैं आ गई, इशा का टाइम हो गया तो हमने फिर इशा की नमाज़ पढ़ ली, मैंने भी बच्चों ने भी, और साथ ही फिर हमने लोगों ने एक पारा जो है कुरान पाक का उसकी तिलावत की। और बस उसके बाद फिर मैं लेके बैठ जाऊंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए।
उनका जो है काम वगैरह वो कंप्लीट करवाऊँगी सारा। तो डेली का डेली मैं करवा देती हूँ, अगर एक दिन भी मिस हो जाए तो फिर वो 2 दिन का इकट्ठा हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए करना भी और मेरे लिए भी। और क्योंकि बच्चों ने भी रोज़ा रखा होता है तो फिर बस बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है उन पे, इसलिए मैं डेली का डेली ही उनको करवा रही हूँ साथ साथ। तो बस अब ये जब तक इनका काम कंप्लीट नहीं होगा मैं इनके साथ ही बैठ के इनको करवाऊँगी और तब तक हम जागते ही रहते हैं रात को। तो इसीलिए फिर लेट हो जाते हैं बल्कि बस सुबह लेट उठते हैं तो फिर नींद भी इतनी जल्दी नहीं आती है। सुबह टाइम नींद पूरी हो जाती है 10-11 बजे तक हम लोगों की। तो बस फिर ये बच्चे अपना काम वगैरह कर लेंगे। साथ ही ये छोटे को मैं करवा रही थी शाह वली को काम, तो उसको बहुत शदीद नींद आ रही थी। वो उसने फटाफट काम करने की और सो गया। तो बस ये उसने रफ सा काम ही किया था। ये सुबह मैं उसको रेज़ करवा के जो सही नहीं है दोबारा से ठीक करवाऊँगी। तो बस उसको नींद आ रही थी तो फिर मैंने कहा चले सो जाए। अच्छा अब काम ठीक करेगा भी नहीं क्योंकि अगर उसको मैं नहीं अभी सोने दूँगी। बस जी इतने में हो गया सहरी का टाइम। बस फिर से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के तो हम लोग आ गए किचन में। और ये देखें मैंने आते ही पहले दही चेक किया। दही देख लें कितने अच्छे तरीके से जम गई है और बहुत अच्छी जम जाती है ऐसे ही दही। बस मैं इसको ना 2 टाइम लगा लेती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा देर रखें या ज़्यादा दिन रहने से खट्टा हो जाता है दही, तो वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। गला पकड़ता है जैसे ज़्यादा खट्टा हो जाए दही। ये जो है मैं बस इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। साथ मैंने बना लिया सहरी में वही मैंने पराठे बनाए हैं, साथ आलू गोश्त का सालन है, साथ जो है आलू बुखारे की चटनी है और दही है, साथ हनी है और बस इसी से हम लोग कर लेंगे सहरी। और बस सहरी की रूटीन तो मैंने आप लोगों से की हुई है शेयर पहले, कैसे मैं बनाती हूँ पराठे वगैरह सब सेम वैसे ही बनाए हैं। तो आज मैंने वो इतना नहीं बनाई, उसकी क्लिप नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। बस आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप फुल डे की रमज़ान की रूटीन शेयर करूं, तो बस इसलिए मैंने नहीं बनाई सहरी बनाते हुए की। बस जी ये थोड़ा थोड़ा दही लेके उसमें हनी ऐड करके तो बस फिर हम लोग कर लेंगे सहरी। तो बस इसके बाद अभी तकरीबन सहरी जो है रोज़ा बंद होने में तकरीबन था अभी आधा पौना घंटा कि हम लोग इफ्तारी सहरी करके फ्री हो गए थे। तो बस फिर मुझे ये था कि मैं अज़ान होने से पहले पहले जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग है घर की वो कर लूँ और ताकि मैं फिर आराम से जो है नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, कुरान पाक वगैरह पढ़ लूँ फिर। तो बस जी साथ ही मैंने फिर बर्तन वगैरह समेट के तो मैंने थोड़ा ये लाउंज में और कमरों में हल्का सा, इतना ज़्यादा गंद तो नहीं होता क्योंकि सफाई हो जाती है डेली की डेली। डेली ना भी मैं करूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं लाजमी करती हूँ। तो बस ये कि लगा के झाड़ू जो थोड़ा बहुत होगा वो सफाई हो जाएगी। और रग है जो इस पे आजकल हम नमाज़ पढ़ते हैं, इधर ही कुरान पढ़ते हैं, ज़्यादातर इबादत करते हैं इस रूम में, तो बस इसको मैं झाड़ के अच्छी तरह से रख के तो नीचे से एक दफ़ा झाड़ू और अच्छी तरह से मॉपिंग वगैरह कर दूँगी, डस्टिंग वगैरह कर दूँगी ताकि दूसरे दिन मैं ज़रूर इस रूम को साफ़ कर लेती हूँ। बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है लेकिन ये कि मुझे फिर भी तसल्ली हो जाती है कि चलें एक दफ़ा से नीट और एंड क्लीन हो गया ये। तो बस फिर इनको सारी झाड़ू वगैरह लगा के तो फिर मैं मॉपिंग कर लूँगी सारी जगहों पे से अच्छी तरह से एक दफ़ा टॉवल के साथ। जो मेरी मेड थी वो ऐसे ही लगाती थी टॉवल को वाइपर पे लपेट के, तो बस मैं भी उसी तरह से, वो कहती थी कि इस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है बजाय इसके कि बैठ के लगाएं। बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे बैक बोन का इशू है। तो बस फिर इसी तरह से मैं जैसे मुझे इजी लगा तो मैंने कर लिया। तो बस मैं मॉपिंग कर लूँगी इससे सारे घर की। और ये जो मॉपिंग करने के लिए जो पानी बाल्टी में लेती हूँ उसमें मैं फ़िनाइल वगैरह या फिर डिटॉल या सर्फ कुछ ना कुछ डाल के तो फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। इससे अच्छी तरह से एक दफ़ा हो जाती है, तसल्ली हो जाती है कि अब कोई जम्स वगैरह नहीं रहेंगे, सब कुछ सही अच्छे से साफ़ हो जाएगा।
बस जी होगी सारी मोपिंग वगैरह होगी। बस अब मैं ये सेटिंग कर दूँगी रूम की दोबारा से। बस अच्छी तरह से सारी जो है इसको फर्नीचर को साफ़ करके डस्टिंग वगैरह करके तो दोबारा से मैंने सारी चीज़ों को वैसे ही सेट कर दिया फिर से। बस अब साथ ही अज़ानें भी शुरू हो रही थी तो बस मेरा काम भी ख़त्म हो गया था। बस ये बाहर से थोड़े टेबल वगैरह की डस्टिंग करने के बाद मेरा काम फिनिश हो जाएगा। तो बस इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं था घर, लेकिन ये है कि चलो अब मुझे तसल्ली हो जाएगी कि एक दफ़ा सब कुछ नीट हो गया। तो बस जी उसके बाद मैं वज़ू करके तो अपनी नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ूँगी और उसके बाद बस फिर मैं थोड़ी देर के लिए बस फिर सोएंगे हम लोग। फिर इंशाल्लाह सुबह तक टाइम से उठ जाएंगे फिर। तो बस यहीं तक थी आज की मेरी रूटीन जो मैंने आपसे शेयर की। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।